नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर पे। आज 7 जून है और आज संडे भी है दोस्तों। तो आज जो है वीकली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो 1 से 7 जून तक के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनको इसमें कलेक्ट किया गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा चैंपियंस पोर्टल केंद्र सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो आपको बताना है कि जो चैंपियंस पोर्टल है वो केंद्र सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दूसरा है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, या फिर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। तो ये जो चैंपियंस पोर्टल है दोस्तों ये किसके अंतर्गत है? तो ये MSME के अंतर्गत आता है। तो आइए देखते हैं, ये जो चैंपियंस पोर्टल है इसकी शुरुआत जो है दोस्तों MSME द्वारा जो है किया गया है। और यह जो है ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी ICT पर आधारित है। यह एक प्रबंध सूचना प्रणाली है और इसके तहत क्या किया जाएगा दोस्तों कि MSMEs की जो समस्याएं हैं उनका जो है समाधान करने हेतु टेलीफोन, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे ICT उपकरणों के अलावा इस प्रणाली को जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम AI कहते हैं और डेटा विश्लेषण तथा मशीन लर्निंग जैसी नवीन तकनीकों से भी इसको जोड़ा जाएगा। ठीक, तो इसका जो उद्देश्य है क्या है दोस्तों कि वर्तमान की जो कठिन परिस्थितियां हैं उससे उबरने में MSME क्षेत्र के उद्यमों की सहायता करना, ठीक है, और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने में सहयोग करना। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। आइए अब हम देखते हैं MSME, ठीक है, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय। तो ये जो है इस मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर वो कौन हैं? नितिन गडकरी हैं। कौन है? नितिन गडकरी। और जो स्टेट मिनिस्टर हैं स्वतंत्र प्रभार वो कौन है दोस्तों? गिरिराज सिंह। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट, अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट का संबंध है किससे है? तो सेना की राशनिंग व्यवस्था से, या फिर कोविड-19 महामारी संक्रमण की रोकथाम से, या फिर स्वच्छ भारत अभियान से, या फिर सरकारी अस्पतालों की स्वच्छता से। तो किससे दोस्तों? कोविड-19 महामारी संक्रमण की रोकथाम से। आइए देखते हैं अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट क्या है। तो यह दोस्तों DRDO यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा जो है कोविड-19 के संक्रमण को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, अब इस यूनिट में क्या होगा कि PPE फूड, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम हैं अगर इसमें रख दिया जाएगा तो वो सब क्या हो जाएंगे? वायरस मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, इस यूनिट का इस्तेमाल सरकारी कार्यालयों में भी किया जा रहा है। अब आइए देखते हैं DRDO। तो DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये काम करता है दोस्तों। स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिमल जुल्का समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? बिमल जुल्का समिति तो वो दोस्तों संबंधित है आपके फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण से। ठीक है, आइए देखते हैं हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत संचालित फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण को लेकर जो है एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है और इसने रिपोर्ट में क्या कहा है वो मेन है, आप देखिए। व्यावसायिक फिल्मों के निर्माण के लिए जितने भी स्वतंत्र फिल्म निर्माता हैं उनके वित्त पोषण हेतु क्या किया जाए? एक फिल्म प्रमोशन फंड
का निर्माण किया जाए, ऐसा इस समिति ने क्या किया है, सुझाव दिया है। ठीक है, विमल जुल्का समिति। अब आइए देखते हैं दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके मिनिस्टर कौन है दोस्तों, तो वो हैं प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा एंटीफा, बहुत फेमस है। एंटीफा किससे संबंधित है दोस्तों, तो एक आतंकवादी समूह है, समुद्री ईल की एक नई प्रजाति है, यह अंटार्कटिका में खोजा गया एक खनिज है, या फिर यह एक फांसीवाद विरोधी गैर संगठन आंदोलन है। तो दोस्तों ऑप्शन डी ही है, यह एक फांसीवाद विरोधी गैर संगठन आंदोलन है। ठीक है, किससे संबंधित है, अमेरिका में। तो हाल ही के वर्षों में ये संयुक्त राज्य अमेरिका में चर्चा में आया था। तो यह क्या है दोस्तों, एक फांसीवाद विरोधी जो का एक लघु रूप है। ठीक, यह जो अपने प्रदर्शनों में क्या करते हैं कि नव नाजियों एवं श्वेत वर्चस्ववादियों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। कौन, एंटीफा लोग। ठीक है, तो आंदोलन से संबंधित फांसीवाद विरोधियों को अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य में वामपंथी ताकतों के रूप में वो वर्गीकृत किया जाता है। और ये जो आंदोलन है, इसकी उत्पत्ति का संबंध नाजी जर्मनी से बताया जाता है। तो एंटीफा क्या है दोस्तों, एक फांसीवादी विरोधी गैर संगठन आंदोलन है, और कहाँ से संबंधित है, तो यूएसए से ये संबंधित है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में समाचारों में रहे पद आई कॉमेट की सर्वोत्तम व्याख्या है। तो यह एक कंप्यूटर मालवेयर प्रोग्राम है, यह एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, या फिर यह इंटरनेट आधारित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक राजमार्ग प्रणाली है, या फिर यह भविष्य में सतत रूप से एक मजबूत ऊर्जा एवं लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाने संबंधी एक पहल है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। आई कॉमेट क्या है, यह भविष्य में सतत रूप से एक मजबूत एवं लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाने संबंधी एक पहल है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंद पाउडर तैयार किया गया है, जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में क्या होगा, मददगार साबित होगा। तो वो जो बोडोलैंड विश्वविद्यालय है, आपको बताना है कि किस राज्य में है, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम। तो जो बोडोलैंड विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है, असम में है। अब आइए देखते हैं कि ये जो बन रहा है कैसे बन रहा है। तो इस पाउडर को एक दुर्लभ परजीवी कवक, जिसे कि क्या कहते हैं, सुपर मशरूम के नाम से जाना जाता है, उससे प्राप्त किया जाता है। तो इस सुपर मशरूम को दोस्तों कार्डिसेप्स मिलिटेरिस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, कार्डिसेप्स मिलिटेरिस के नाम से जाना जाता है। सुपर मशरूम को -800 सेल्सियस तापमान पर हिम शुष्कन प्रक्रिया द्वारा इस फफूंद पाउडर को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो सुपर मशरूम, ठीक, -800 तापमान पर हिम शुष्कन द्वारा एक फफूंद पाउडर को प्राप्त किया गया है, जिसका काम क्या है, लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। ठीक है, बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ये प्राप्त किया है। ठीक है, बोडोलैंड कहाँ है, असम में। अब ये आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये वाला पूरा पार्ट आपको असम दिख रहा है। असम की राजधानी क्या है दोस्तों, दिसपुर है। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। यहाँ के जो सीएम है दोस्तों कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI, ठीक है, FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो मोहन सेठी, अरुण सिंघल, राम त्यागी या फिर विक्रम सचदेवा। तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, अरुण सिंघल को नियुक्त किया गया है। अब आइए देखते हैं FSSAI क्या होता है।
और 28 मई 2020 को अरुण सिंघल को जो है वो मुख्य CEO नियुक्त किया गया है। इसका काम देखते हैं। तो FSAI क्या होता है दोस्तों? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत जो है दोस्तों यह काम करता है और खाद्य उद्योगों के मानकों की स्थापना, ठीक है, मानकों की स्थापना करता है कि मानक क्या होने चाहिए और खाद्य पदार्थों के भंडारण, विनिर्माण, बिक्री, आयात और वितरण पर जो है नज़र रखने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। मानक तय करता है, उनके पैकेजिंग और भंडारण कैसे हो ये तय करता है। आप मार्केट में कोई भी खाद्य सामग्री लेने जाएंगे, बिस्कुट, चिप्स जो भी लेंगे, आप बैक साइड में देखेंगे तो वहाँ पे FSAI लिखा रहता है, ठीक है। चलिए, तो FSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके क्या कर दिया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दी है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, कांडला पोर्ट ट्रस्ट या फिर पारादीप पोर्ट ट्रस्ट। तो किसका नाम चेंज किया जाएगा? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन अवसर समारोह पर 12 जनवरी 2020 को कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल करके जनसंघ के संस्थापक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो मुखर्जी थे वो बंगाल के थे और औद्योगिकरण के क्या थे? वो अग्रदूत थे, इसलिए ऐसे में बंदरगाह का नाम उनके नाम पर रखना एक ज़रूरी कदम है। तो कोलकाता में एक प्रमुख बंदरगाह के होने के साथ साथ दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नदी के किनारे स्थित यह देश का पहला बंदरगाह है, ठीक है। कौन? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, जिसका अब नाम क्या हो गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास, ठीक है। चलिए ये आप देख लीजिए, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत काम करता है दोस्तों, जिसके जो है मिनिस्टर्स कौन हैं? राधा कृष्णन। और जो स्वतंत्र प्रभार हैं स्टेट मिनिस्टर वो कौन है? मनसुख मांडवीय। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो आप सब जानते होंगे कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? कि लोगों को जो है प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के बचाने के लिए क्या किया जा सके? जागरूक किया जा सके। विश्व में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं के चलते विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई थी। प्रकृति के प्रति चिंता और संरक्षण की भावना जो है इसमें निहित है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 5 जून 1974 को मनाया गया था। अगला प्रश्न, कौन सा संगठन जो है वो कोविड-19 के लिए होस्ट निर्देशित एंटीवायरल विकास का अध्ययन करेगा? तो इसमें से कौन करेगा दोस्तों? NCBTC यानी कि नेशनल सेंटर फॉर वेटरनरी टाइप कल्चर, ये जो है कोविड-19 के लिए होस्ट निर्देशित एंटीवायरल के विकास का अध्ययन करेगा। अब आइए देखते हैं NCBTC, तो ये कहाँ पर है दोस्तों? हिसार में है। तो NCBTC है दोस्तों वो ICAR और NRC को एक अध्ययन के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी FERB द्वारा अनुमोदन जो है इसे दिया गया है, जो क्या करेगा कि 94 छोटे अणु रासायनिक अवरोधों के संग्रहण को प्रदर्शित करेगा। और ये इस अध्ययन का इरादा क्या है? तो कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीवायरल खोजने का है, ठीक। अध्ययन के लिए क्या किया जाएगा कि जो एंटी कोरोना वायरस दिखाने वाले उम्मीदवारों का इसमें चयन किया जाएगा और संभावित दवा प्रतिरोधी वायरस वेरिएंट की पीढ़ी के अध्ययन के अलावा इन उम्मीदवारों की कार्यवाही के आणविक तंत्र की जांच भी की जाएगी। तो सब कौन करेगा? NCBTC करेगा, जो हिसार में है। ये है आपका
इन्फिबिटी फी हिफार। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आमेरी आईफेल्फ बहुत फेमस है, आजकल जो है न्यूज़ में लगातार बन रहा है। या कहाँ पर है? तो आइसलैंड में है कि अंटार्कटिका में है कि आर्कटिक सर्कल में है कि फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कहाँ है? अंटार्कटिका में है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अमेरी आइसफेल्फ यानी कि AIF अंटार्कटिका के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, और जो इसका अक्षांश और देशांतर है वो 70 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक, तो अंटार्कटिका के पूर्वी तट पर स्थित अमेरी आइसफेल्फ यानी कि AIF की सीमाएं जो हैं दोस्तों वो 2021 तक 24% की वृद्धि के साथ 2016 की जो स्थिति है उसमें क्या हो जाएगी? विस्तारित हो जाएगी। और यह भविष्यवाणी जो है किसने की है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च यानी NCPOR द्वारा की गई है। तो NCPOR के वैज्ञानिकों को वो उम्मीद है कि इस अध्ययन से, मेन पॉइंट आपका यही है कि इस अध्ययन से उन्हें समुद्र और वायुमंडलीय बलों में चल रहे बदलावों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। तो ये मेन पॉइंट है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये देखिए अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका में जो है ये AIS जो है आपका दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने रोजगार सेतु ऐप लॉन्च किया है? तो वो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार सहायता देने के लिए 28 मई 2020 को रोजगार सेतु ऐप जो है वो लॉन्च किया है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो राज्य की पूरी आबादी है उसका सर्वेक्षण किया जाएगा और जो प्रवासी लौट आए हैं उन्हें काम उपलब्ध कराया जाएगा। सबसे मेन पॉइंट जो है आपका यही है। ठीक है, चलिए अब पंचायती राज दिवस 2020 पर जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना का भी शुभारंभ ये करेगा। आइए यहाँ देखते हैं, ये है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? तो भोपाल है। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान। और जो राज्यपाल हैं वो दोस्तों कौन हैं? लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं दोस्तों? कितने ज़िले? तो कुल 53 ज़िले हैं। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारियाँ थोड़ी सी एक्सटेंशन में आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, तो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आ गए, आपको नाम याद रखना है, के बीच जो है वो बातचीत हुई है। और बातचीत के बाद जो है दोस्तों वो कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 7 और तीसरा 10 और चौथा जो है 3। तो आपको बताने हैं कि कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब टिक तो यहाँ लगा है, अब आप सोच रहे होंगे कि टिक का ऑप्शन पे लगना चाहिए तो यहाँ क्यों लग गया? तो दोस्तों बिल्कुल यहीं लगेगा। और जो अगला विंडो ओपन होगा है वो कि ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, अब आप जो है इसको सर्च मारिए और जो है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें दीजिए। इसका आंसर हम कल वाले करंट अफेयर सेशन में बता देंगे। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। ऐसे ही शानदार करंट अफेयर्स देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।